हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, विंटर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट गेंदा सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे कम केयर में फूल देने वाला प्लांट गेंदे का प्लांट होता है, जो कि कभी कभी हमको अपने गार्डन में ही मुफ्त में मिल जाता है। इसको ना कहीं लाने की ज़रूरत, ना नर्सरी से और ना कहीं से खरीदने की ज़रूरत। अगर एक प्लांट भी मुझे अपने आप उगा हुआ मिल गया तो उसमें जो है कटिंग लगा के हम उससे कई पौधे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये प्लांट मुझे मुफ्त में अपने गार्डन में अपने आप उगाया था। एक ये और एक ये देखिए, ये वाला। तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे, तो इनसे मैंने कटिंग इसमें लगाई। सबसे पहली कटिंग ये लगाई थी और उसके बाद ये देखिए कितना बड़ा ये हो गया है। उसके बाद ये कटिंग मैंने लगाई थी, ये लगाई थी। यानी मुझे एक प्लांट से 5 प्लांट मुझे मिल गए और बिना किसी अफोर्ड के, ना कोई मेहनत करनी, ना पैसा खर्च करना। तो फ्रेंड, इस तरह से अब इनकी हमको केयर ऐसी करनी है कि जो है हमारे दीपावली तक हमारे प्लांट में फूल ही फूल मुझे दिखें। तो इनकी अब ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई। देखिए इसमें कली भी बनने लगी है, देखिए। लेकिन बहुत जल्दी इसमें कलियां बने और फ्लावरिंग होने लगे। तो इसके लिए मुझे आज इसमें मैं कुछ फर्टिलाइज़र डालूंगी। वैसे तो सितंबर महीने में हर प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बरसात में हमारे गमले की मिट्टी बरसात के पानी के साथ सारी बह जाती है और उसके साथ उसके सारे न्यूट्रिशन भी बह जाते हैं। तो हमको अपने गमले की मिट्टी को न्यूट्रिएंट बनाने के लिए भरपूर खाद देनी बहुत ज़रूरी होती है। खासकर सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के शुरुआत में इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं वही लेके आई हूँ कुछ मुफ्त की बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहला काम करेंगे, ये जो छोटी छोटी बीट्स निकल आई हैं इनको अलग कर लें, इनको निकाल दें अपने प्लांट से, क्योंकि ये अननेसेसरी हमारे गमले की थोड़ी सी एक तो मिट्टी और उसकी जो है सब वो सक करती रहती है न्यूट्रिशन। तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हटा लेंगे और फिर हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, 1 इंच गहरी इसकी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने से फ़ायदा, एक तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, दूसरे जड़ें खुल जाएंगी, उनको ऑक्सीजन मिलेगी और जो न्यूट्रिशन हम डालेंगे, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड, वो उनको डायरेक्ट तुरंत उनको मिलेंगी। तो इसलिए जड़ों गुड़ाई बहुत ही आवश्यक होती है। धूप, हवा, सबका आवागमन बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे गमलों की गुड़ाई कर लेंगे। देखिए मैंने सारे की गुड़ाई कर दी है। फ्रेंड, ये कटिंग से जो लगे पौधे होते हैं वो बहुत जल्दी जो है फ्लावरिंग करने लगते हैं, वनस्पति की जो सीड से उगे रहते हैं। देखिए मैंने सबकी गुड़ाई कर दी। अब मैं डालने के लिए आपसे शेयर करूंगी क्या क्या लाई हूँ। ये देखिए गोबर की खाद है, खूब बढ़िया सड़ी हुई। ये देखिए बिल्कुल कितनी अच्छी खाद है। असली में खाद जहाँ रखी है वहाँ केचुए खूब हैं, तो ये केचुओं द्वारा बनाई गई खाद है। ये बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट से कम नहीं है। और दूसरी मैं लाई हूँ, ये मेरे यहाँ पत्तियों की खाद जो तैयार हुई थी। कोई लोग छान के यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने छाना नहीं है, इसी तरह से रख दिया है। और ये राख, जानते हैं ये गोबर की खाद में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खासकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सारा NPK सब कुछ होता है। और मेरे घर की खुद शुद्ध खाद है, तो मुझे पता है कि मैं गाय को क्या खिलाती हूँ और उसी से ये गोबर और खाद बनी है। और पत्ती, ये अमरूद की पत्ती, मीठी नीम की पत्तियों की खाद, जिससे कैल्शियम भरपूर मात्रा में, इसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हमारे प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और ये राख
राख तो सबको पता है, इसमें तीनों गुण होते हैं, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम सब कुछ होता है। राख तो हमारे पौधों के लिए वरदान है। और उसके साथ मैं ये थोड़ी सी नीम खली ले रखी हूँ। नीम खली में भी इसमें हमारे प्लांट में फंगस नहीं लगेंगे। और फंगस के अलावा इसमें ये देखिए फ्रेंड, ये खाद में क्या चीज़ है, ये देखिए, ये कनखजूरे का बच्चा है कि किस चीज़ का लग रहा, कनखजूरे का ही। देखिए कितना बड़ा सा है। ये खाद में आया है, इसको निकाल के दूर फेंक देंगे। तो इस तरह से मिला के आज मैं ये सॉलिड खाद अपने प्लांट में दूंगी। एक मुट्ठी ये गोबर की खाद ऐसे ऐसे किनारे किनारे डाल दें, और एक मुट्ठी ही ये पत्तियों की खाद में डालूंगी, इस तरह से किनारे किनारे। और 2 चम्मच ये राख डालूंगी, क्योंकि गमला बड़ा है और मेरा प्लांट भी बड़ा है। तो 2 चम्मच राख से हमारे गमले की मिट्टी का पीएच मान भी सही होता है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है। और ये 2 चम्मच ये डालूंगी नीम की खली। इस तरह से डाल के इसको सबको मिक्स कर दें, मिट्टी से बिल्कुल ढक दें, नहीं तो धूप से हमारे जो फर्टिलाइज़र है उसके न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं धूप में उड़ के। इतना मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र भी लाई हूँ डालने के लिए, जिसमें कि पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है। ये देखिए, ये है प्याज के छिलकों की खाद। ये देखिए मैंने बना रखी है, क्योंकि इस समय हमें सभी पौधों में देना है, इसलिए तो आधा मैं ये प्याज के छिलके की खाद लूँगी। और ये देखिए, ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है, तो आधा ये बनाना पील फर्टिलाइज़र लूँगी। इतना आधा मग मेरा हो गया। अब इसमें मैं पानी मिलाऊंगी, इतना ही। देखिए, पानी मिलाने के बाद अब इस फर्टिलाइज़र को मैं अपने इस प्लांट में 10 इंच के गमले में लगा हुआ है, इसको मैं इस तरह से डाल दूंगी। फिर देखिएगा, ये जो कली बनी है और ढेर सारी कलियां बनेंगी, और इसमें बम्पर फ्लावरिंग। इसी तरह से फ्रेंड मैं अपने सारे प्लांट, 5 प्लांट को फर्टिलाइज करूंगी। फिर देखिएगा, दीपावली तक हमारे प्लांट में फूल ही फूल दिखेंगे। फिर आपसे मैं शेयर करूंगी। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे गुड़हल में इसी तरह से फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन देखिए कितनी कलियां, कितनी। और इसमें भी देखिए, ये पिंक कलर वाले में कितनी कलियां आई हैं। देखिए पूरा कलियों से। इन्हीं फर्टिलाइज़र का मैंने उपयोग किया है, तो मेरा गार्डन पूरा फूलों से भर गया है। ये देखिए, अपराजिता के फूल देखिए, और ये गुलमेहंदी में। और सबसे ख़ास तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे एडेनियम में भी फ्लावरिंग होने लगी है, शुरू हो गई। मैं तो सोच रही थी कि अभी सीजन में इसमें फ्लावरिंग ही नहीं होगी। देखिए, देसी रोज में, ये टिकोमा में, इस तरह से सब में फ्लावरिंग खूब बढ़िया होने लगी। तो फ्रेंड, यही फर्टिलाइज़र में इतना फर्टिलाइज करना बहुत ज़रूरी है इस सीज़न में। आधे अक्टूबर तक आप ज़रूर अपने सारे प्लांट में इस तरह से फर्टिलाइज़र डाल दें। फिर देखिएगा, आपका गार्डन जाड़े भर फूलों से भरा रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई कमी रह गई हो तो सुझाव भी ज़रूर दें। फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।